आज का सवाल है कि मन एकाग्र क्यों नहीं रहता। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मन माने क्या और एकाग्रता माने क्या। तो ये जो हमारा माइंड है, इसके अंदर जो विचार चलते हैं, उस विचारों के समूह को हम मन बोल देते हैं कि मन में मेरे जो भी विचार चल रहे हैं। अब एकाग्रता माने क्या? एकाग्रता माने एक रहा, एक काम, एक विचार एक समय में आए। तो एक विचार जब आएगा और एक काम हम उस काम को करेंगे एक समय में, तो फिर मन एकाग्र रहेगा। लेकिन परेशानी क्या है कि मन में आते हैं एक साथ बहुत सारे विचार। मन में आता है कि मैं ये भी काम कर लूँ, थोड़ा सा इधर भी देख लूँ, थोड़ा ये भी पढ़ लूँ, थोड़ा वो काम भी कर लूँ, और पुरानी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती। तो एक से ज़्यादा बहुत सारे विचार का जो समूह है, एक से ज़्यादा जब हम काम को फैला देते हैं तो वहाँ पर फिर द्वंद्व शुरू हो जाता है। द्वंद्व माने झगड़ा, युद्ध। और जब अंदर युद्ध चालू हो जाता है तो आपको पता है कि जो झगड़ा है उससे केवल एनर्जी का नुकसान होता है, फ़ायदा तो किसी का होता नहीं। समय का नुकसान होता है, ऊर्जा का नुकसान होता है, और सभी चीज़ों का नुकसान होता है। उसके अंदर कभी कभी रिलेशन में भी परेशानी आ जाती है, शरीर में भी हमें परेशानी आती। तो हमें एकाग्र हम कैसे रह सकते हैं? तो प्रॉब्लम हमारी आज की नहीं है, एकाग्रता आज की वजह से भंग नहीं हुई है। जो हमने पुराना जीवन जिया हुआ है, जो हमने पास्ट में जीवन को जी रखा है, वहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पूरे नहीं हुए हैं, जो कि हमने अधूरे छोड़े हुए हैं। वो जो हमारा माइंड ऑनलाइन काम करता है ना, मन ऑनलाइन काम करता है, जैसे मोबाइल या कंप्यूटर ऑनलाइन काम करता है, ऐसे मन भी हमारा ऑनलाइन काम करता है। तो उसमें बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे काम की फाइलें ऐसी हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, और हम उनको छोड़ करके आगे बढ़ गए। और जब हम प्रेजेंट में किसी काम को करते हैं तो मन उन फाइलों की तरफ ध्यान हमारा लेके जाता है, कि जिसे हम कहते हैं मन भटक रहा है। तो जो भटकना है वो ध्यान उस काम की ओर जाता है हमारा, जो काम पेंडिंग है। कब के पेंडिंग है? कि जो भूतकाल में पेंडिंग हमने छोड़ रखे थे, कि हमने अरे उनसे ये कहा था, ये काम रह गया था, ये भी काम करना था। और फिर वही भूतकाल की चीज़ें हमें लगता है कि ये चीज़ें हम बाद में कर लेंगे। तो हमें लगता है कि हम फ्यूचर के बारे में सोचने लगे। असलियत में हम भूतकाल में ही चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं, और काम हम वर्तमान में कर रहे होते हैं, प्रेजेंट में काम कर रहे होते हैं, और पास्ट में हम सोच रहे होते हैं। और प्रेजेंट में काम करने के लिए जो हमें थॉट चाहिए, और जो पास्ट में थॉट आ रहा है, वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, दोनों आपस में झगड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि भाई पहले मेरा नंबर था, क्यों? क्योंकि मैं पहले आया था। ये कहता है कि मैं आया हूँ, तो कहता है आज से मैं पहले आया हूँ, तो मेरे ऊपर पहले काम होना चाहिए, इस फाइल पर पहले काम होना चाहिए। वो द्वंद्व हो जाता है। द्वंद्व में परेशानी क्या होती है कि जो आज का काम है वो बिगड़ जाता है। आज के काम के लिए जो ऊर्जा थी वो सब बिखर जाती है, तो ना तो वही काम हो पाता है, ना वही काम हो पाता है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? इसका बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। पहले तो कॉपी और पेन पर सारी चीज़ें आप निकाल लें, माइंड में चल क्या रहा है। तो अपने पास्ट के बारे में सब कुछ एक बार लिख लें ज़रा, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे हम टॉपिक लिखते हैं ना, जैसे हम चैप्टर लिखते हैं, उसमें पॉइंट लिखे होते हैं, नंबर 1 पॉइंट ये, नंबर 2, नंबर 3। सोच के देखें बचपन से लेकर आप जो भी कुछ करना चाहते थे उन सब को आप लिख लें, एक स्टोरी के रूप में भी इसमें बना सकते हैं। इस पर फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक स्टोरी के रूप में टोटल लिख लें, अपनी ज़िंदगी को लिखें। सबसे पहले अपने मन को जानें आप। जब तक आप मन को जानेंगे नहीं, मन को समझेंगे नहीं, तब तक मन आपके खिलाफ काम करेगा, आपकी ऊर्जा का नुकसान करेगा। और अगर आपने अपने मन को जान लिया तो फिर ये आपके लिए काम करेगा। दोनों में बड़ा अंतर है। आपके खिलाफ काम करवाना चाहते हो या अपने लिए काम कराना चाहते हो, ये दोनों तरीके से तैयार है। लेकिन खुद को जाने बगैर, खुद के मन को जाने बगैर इसका आप इस्तेमाल सही कर नहीं सकते। तो इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसमें जो भी विचार, पुराने से पुराने विचार जितने भी हैं, एक कहानी के रूप में हैं। वो कहानी जो भी आपने जीवन को जिया है वही विचार हैं। कोई ऐसे विचार नहीं हो सकते कि जो आपने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं। वो आपके विचार कैसे हो सकते हैं? उनके बारे में तो आपको पता नहीं होगा। तो जो भी आपने जीवन को जिया है उसके बारे में, अपने बचपन के बारे में उसको स्टोरी में लिखें। अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, कोई झगड़ा हुआ तो उसके बारे में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसके बारे में, कुछ मिसहैपनिंग हुई थी उसके बारे में, किसी चीज़ से डर लगता था, किसी सामान से, इंसान से, जिस चीज़ से भी आपको डर लगता था उसके बारे में लिखें।
लिखने से क्या होगा, आपका मन हल्का हो जाएगा। तो मन हल्का हो जाएगा, इट मीन्स मन हल्का हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मन को आप समझ रहे हैं, फिर ये आपके लिए काम करेगा। ये जब ये भारी रहता है आपके खिलाफ काम कर रहा है। कभी भी समझ जाइए कि अगर ये भारी है, इसमें दर्द हो रहा है, टेंशन हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, इधर उधर के विचार आ रहे हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि ये आपके खिलाफ हो गया है। इसके खिलाफ हो गया है तो इसको मनाइए। आप दूसरे लोगों को मनाते हैं ना, जो नाराज हो जाते हैं, तो दूसरे लोगों को क्या कैसे मनाते हैं? आप उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं क्या हुआ, किसने कहा, क्या चाहिए आपको, पूछते हैं ना, उनको मनाते हैं। तो अपने मन को भी आप मनाइए, और अपने मन को मनाना बहुत ज़रूरी है। आप किसी और को मना ही तब सकते हैं जब अपने मन को मना लें। पहले आप तो मान जाइए। अपने मन को मनाने के लिए क्या करें, मन में जो भी विचार चल रहे हैं उनको प्यार से लिखिए, उनके बारे में प्रश्न बनाइए कि ये कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कितना हुआ था। आप 100, 200, 300 प्रश्न अपने लिए बनाइए। जैसे जैसे आप कहानी अपनी लिखेंगे, जैसे जैसे उन पर प्रश्न लिखते जाएंगे, तो मन पूरी तरीके से आपका हो जाएगा, आप पर वो समर्पित हो जाएगा, और आपको सारी बात बता देगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कौन सा काम आपने छोड़ रखा था, और वो आपको बताएगा कि इसको कैसे पूरा करें। उसका रास्ता भी बताएगा, एनर्जी भी देगा, तरीका भी बताएगा, मटेरियल भी ला कर देगा, उसका सब कुछ सॉल्यूशन वो मन देगा। ठीक है, लेकिन मन कहता है मुझे क्लैरिटी दे दो, कम से कम मुझसे भी तो कोई बात करे। तो अपने मन से आप बात कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं कि जब मन से बात करते हैं तो क्या करेंगे कि लेट जाएंगे और मन से बात करना चालू कर देंगे। नहीं, बहुत गलत तरीका है। आप मन से तब बात नहीं कर रहे हैं, मन से झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आप मन के नज़दीक नहीं गए हैं। आपको लगेगा ऐसा, तो ऐसा मत कीजिए। बैठे बैठे सोचते रहेंगे, ऐसा मत कीजिए। आप मन से बात कर सकते हैं जब आप उसके बारे में लिखेंगे, सामने चीज़ें बाहर निकालें। मन से चीज़ें जो होंगी उनको कॉपी पर लिखें, तब माना जाएगा आपने मन से बात की। अंदर ही अंदर गोल गोल विचारों को घुमाते रहने को मन से बात करना नहीं कहते। वो जो भी विचार आपके माइंड में है, जो भी आपने पास्ट में जीवन को जिया है, उसको आप लिखिए। लिखने पर पता चलेगा कि सही क्या और गलत क्या है। उस पर आप प्रश्न बनाइए, और जब आप ढेर सारे प्रश्न बना लेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर आपको ये समझ आपकी बढ़ जाएगी, आपका फोकस अच्छा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और मुझे ये जो द्वंद्व आ रहा था ये क्यों आ रहा था। मुझे डर लग रहा था तो क्यों लग रहा था, मुझे आलस आ रहा था तो क्यों आलस आ रहा था, मेरी कृपा कहाँ रुकी हुई थी। वो कृपा को ढूंढिए, वो भीतर है, अंदर, बाहर नहीं रोक रखी है किसी ने। आपके विचारों ने रोक रखी है, आपके डर ने रोक रखी है, आपके गुस्से ने रोक रखी है। उन सब को ढूंढिए, वो आपके विचारों में मिलेगी। वो स्थूल में नहीं मिलेगी, वो कहीं पे सॉलिड चीज़ में नहीं मिलेगी कि कभी आप किसी बर्तन में ढूंढने लग जाएं, फल फ्रूट में ढूंढने लग जाएं, किसी इंसान में ढूंढने लग जाएं। नहीं, वो विचारों के रूप में मिलेगी, वो वर्चुअल रूप में मिलेगी, वो कल्पनाओं के रूप में मिलेगी, वो आपकी कहानी के रूप में मिलेगी, और उनको शब्दों के रूप में आप कॉपी पर लिख लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। और जब आप उसको लिख लेंगे, उस पर क्वेश्चंस बना लेंगे, तो आपके अंदर अभूतपूर्व आपको शांति मिलेगी, आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी, आपका फोकस अच्छा हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी जो क्यूरियसिटी है, जो जिज्ञासा है, जो काम करने की पावर है, वो बहुत बढ़ जाएगी, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। अंडरस्टैंडिंग बढ़ने से बहुत भारी फायदा आपको होगा। अपना जो आत्मविश्वास है, आत्मबल है, वो जागृत हो जाएगा, और आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। फिर कोई व्यक्ति आपसे बात करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस वे में बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, और उसका मुझे सॉल्यूशन क्या देना है। तो इस तरीके से आप अपने आप के मन को अगर आप समझ लेते हैं तो दूसरे के मन को आसानी से समझते हैं। लोग गलती क्या करते हैं, दूसरे के मन को समझने की प्रयास करते हैं। अपने मन को समझ जाइए। अपने मन को यदि आपने समझ लिया तो दुनिया में सबके मन को समझ सकते हैं, क्योंकि मन सबका एक जैसा होता है। लेकिन आप दूसरे के मन में प्रवेश करके उसको नहीं समझ सकते, अपने मन में प्रवेश करके उसको समझ सकते हैं। इसलिए दूसरे के मन को समझने से पहले अपने मन को समझ लें। अपने मन को यदि आपने समझ लिया तो इसमें द्वंद्व खत्म हो जाएगा, इसमें झगड़ा खत्म हो जाएगा, इसमें जो ओवर थिंकिंग चल रही है वो खत्म हो जाएगी। जो विचार आएंगे वो लाइन से आएंगे। विचार कभी भी परेशान नहीं करते। जब विचार झगड़े के रूप में आते हैं, भीड़ के रूप में आते हैं, आगे पीछे आते हैं, द्वंद्व के रूप में आते हैं, तो वो विकार बन जाते हैं, तो वो विकार परेशान करते हैं। उन विकारों से आप छुटकारा पा सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी आपने कॉपी पर लिखा है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसको रखिएगा मत अपने पास में।
क्यों क्यों नहीं रखिएगा? क्योंकि अगर वो किसी ने पढ़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप दोबारा पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। उसको छोड़ दीजिए, वो सारे के सारे विकारों को हटा दीजिए अपने मन से। और अगर कॉपी पर आपने लिख करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको जला सकते हैं, उसको फाड़ के फेंक सकते हैं, उसको कहीं नदी में बहा सकते हैं। उसको अगर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है तो यहाँ से भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। काफ़ी लोग इस पर यकीन करते हैं, काफ़ी लोग इस पर यकीन नहीं करते हैं कि भाई कॉपी के पन्नों को इसके फाड़ फाड़ के जलाने से, कैसे डिस्ट्रॉय करने से जो है यहाँ का कैसे चला जाएगा, 100% हो जाएगा। इसको 2 से 3 बार अगर आपने कर लिया तो कोई भी नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर आ रही है, कोई भी पिक्चर आपके माइंड के अंदर घूमती रहती है, कोई भी नेगेटिविटी थॉट के रूप में आपके अंदर घूमती रहती है, ओवर थिंकिंग रहती है, आपको आलस आता है, आपको गुस्सा आता है, वो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल एक्यूरेसी से ठीक कर सकते हैं और अपनी एनर्जी के लेवल को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को आप बेहतरीन कर सकते हैं और आपके एनर्जी का लेवल जब बढ़िया हो जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका बढ़िया हो जाएगा, तो आपकी फैमिली, आपके रिलेशन, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, सब कुछ बढ़िया हो सकता है। तो इसको ज़रूर करिए और अपने जितने भी मन में द्वंद आता है इसको ठीक करिए। और जब आपको फ़ायदा हो तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कम से कम 5 लोगों को ज़रूर बताइएगा कि मुझे इसमें ये फ़ायदा हुआ है। और इस तरीके से आप लोगों को बताकर घर बैठे उनको ये प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकते हैं। प्रॉब्लम क्या थी कि मन हमारा चंचल क्यों रहता है, मन में विकार क्यों आते हैं। ये सारे मन के विकार मन को समझ करके, मन की सफाई करके, मन की धुलाई करके आप ये ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके के आपकी यूज़फुल वीडियो हम लगातार बना रहे हैं। हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं। तो नेक्स्ट टाइम में हम बहुत शानदार वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे। नमस्कार।